सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और पहले हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इसे जानेंगे नहीं तब तक हम उस सवाल का हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे प्रमुख बात यही थी कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। तो पहला कारण जो था वो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। सोवियत प्रणाली जो थी वो राजनीतिक आर्थिक, जो राजनीतिक थी आर्थिक थी, उन संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां थी। वो उन कमजोरियों को दूर ना करके और अपनी कमजोरियों को बढ़ाते चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक रुकी रही। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो वर्षों तक रुकी रही, और उसके रुकने का कारण ये हुआ कि जो उपभोक्ता वस्तुएं थी वो जनता को उपलब्ध नहीं हो पाई, और इससे जनता में राज व्यवस्था पर भी संदेह होने लगा कि ये सरकार कर क्या रही है। जो वस्तुएं हमारे खाने पीने की वस्तुएं छोड़ करके और वस्तुएं हैं उनका भी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और कोई बातचीत हो। तो ये मन में संदेह बैठा रहा, तो ये भी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण रहा। अब कारण देखते हैं नंबर 2, संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार सैन्य सामानों पर व्यय। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पीछे रहने का कारण क्या था। वो यही था कि जो उसके पास संसाधन थे उसका अधिकांश हिस्सा उसने परमाणु हथियारों में और सैन्य सामान में ही खरीदने में व्यय किया। और इसका प्रमुख कारण यही था कि शीत युद्ध का दौर, उसको ये लगता था कि अमेरिका हम पे हमला ना कर दे। इस वजह से उसने सबसे ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग इसी काम में किया, और जो अर्थव्यवस्था देश को खुशहाल बना सकती थी उसकी अपेक्षा उसने जो है हथियारों को खरीदना स्टार्ट करा, परमाणु हथियार खरीदे, परमाणु हथियार को बनाना चालू करा। इससे ये हुआ कि जनता को पूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पाई, और ये भी एक प्रमुख कारण रहा सोवियत संघ के विघटन होने का। अब तीसरा कारण देखते हैं, औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। सोवियत संघ में हर तरीके के संसाधन उपलब्ध थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। और क्यों पिछड़ता चला गया, क्योंकि पश्चिमी देशों में, जर्मनी उन्नत अवस्था में, पश्चिमी देश जो थे तो उनकी टेक्नोलॉजी उन्नत अवस्था में थी, वहाँ विज्ञान और जो भी टेक्नोलॉजी थी वो उन्नत अवस्था में होती थी, वहाँ नए नए प्रोडक्ट हो रहे थे। तो इस वजह से जो है सोवियत संघ अमेरिका से यानी पश्चिमी देशों से पिछड़ गया औद्योगिकरण के क्षेत्र के अंदर, और ये भी एक प्रमुख कारण रहा। चौथा कारण है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। 70 वर्षों तक सोवियत संघ में, 70 वर्षों तक यानी कि 70 वर्षों तक सोवियत संघ में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। एक ही पार्टी थी और कोई चुनाव नहीं हुआ। अगर चुनाव होता है तो हर किसी को विकल्प होता है कि ये पार्टी सही नहीं है, हम दूसरी पार्टी को चुनाव में जिताएंगे ताकि वो अच्छा कार्य करे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के अंदर इकलौती पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, जिसकी वजह से सबको मजबूरी में उस पार्टी को ही झेलना पड़ा। और दिक्कत ये हुई कि लोगों को उनका हक नहीं मिल पाया, और ये पार्टी 70 वर्षों तक राज करती रही। ठीक है, तो ये भी एक दल होने के कारण जो है सबसे बड़ी कमजोरी थी। और संसाधनों पर, जो एक दल होने के कारण संसाधनों पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही नियंत्रण रहा। जो भी संसाधन उपलब्ध होते थे तो उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिकार रहा, तथा पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी थे तो उनको आम नागरिकों से विशेष अधिकार थे। इससे जनता भी ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अपना विकास भी नहीं कर पा रही थी। और ये भी एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण रही।
अब देखते हैं पांचवा, गोर्बाचोव के द्वारा किए गए सुधार और जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। गोर्बाचोव ने जो है ये सोचा कि भाई मैं जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराऊं और उनका विकास करूं, और इसी विकास के क्रम में जो है जनता खुश हुई। लेकिन बाद में उसे ये दुख हुआ कि ये जो है हो क्या रहा है, और गोर्बाचोव ने के जो विकास कार्य थे वो इतने धीमी गति से चल रहे थे कि जनता जो है उससे उब गई। जनता को ये लगा कि ये जो है गोर्बाचोव अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्य कर रहे थे वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा गोर्बाचोव का सोवियत संघ के पतन में। अगला देखते हैं, सोवियत संघ, जनता को पश्चिमी देशों के विकास का ज्ञान होना। अगर हमें ये मालूम पड़े कि अमेरिका में कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, तो हमें ये उत्सुकता बनेगी कि हम भी उस टेक्नोलॉजी को देखें। लेकिन वर्षों तक सोवियत संघ को ये पता ही नहीं चला कि पश्चिमी देशों में क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं, क्या क्या उन्नति अवस्था हो रहा है, वहाँ पर कितनी उन्नति हो गई। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे इस बात का ज्ञान हुआ कि पश्चिमी देश जो है हमारा जो देश है सोवियत संघ, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो जनता को एहसास हुआ कि अरे हमारा ये देश कर क्या रहा है, हमारी सरकार कर क्या रही है। और उसका ये हुआ कि सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि जनता जो है विरोध करने लगी। जनता जो है विरोध करने लगी, तो पश्चिमी देशों का ज्ञान होना भी, जनता को ज्ञान होना भी सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण रहा। अब देखते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा। तो रूस और बाल्टिक गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीय भावना जागृत हुई क्योंकि उनके अंदर ये चल लगा कि हमें भी अपने आप को खुशहाल बनाना चाहिए, हमारे भी अपने अधिकार होना चाहिए, हमें भी संप्रभुता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन सब की भावनाएं जब इन देशों में लागू हुई, सोचा इन लोगों ने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास करना चाहिए, हमें हमारे खुद के अधिकार होने चाहिए, तब जो है ये भी कारण सोवियत संघ के विघटन का रहा। तो मैंने आज आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण बताए। मैं समझता हूँ कि अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सीधा से याद हो जाएगा। थैंक यू। क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटर का सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, और मैं सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम आपको बताऊंगा कि सोवियत संघ का विघटन जो है किस प्रकार से, किस तिथि क्रम में हुआ। तो पहले हम देखते हैं गोर्बाचोव का महासचिव चुनना। मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और उन्होंने सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा जो है सुधारों की श्रृंखला चालू हुई। दूसरा जो है, आजादी के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। आजादी के लिए आंदोलन प्राप्त हुए 1988 में लिथुआनिया ने आजादी हेतु आंदोलन किए। लिथुआनिया ने 1988 में आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया, और इसी कड़ी में जो है एस्टोनिया और लताविया ने भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किए। किससे? सोवियत संघ से। ये कहा कि हमें सोवियत संघ से आजादी चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किए। तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ की घोषणा। सोवियत संघ की घोषणा अक्टूबर 1989 वार्सा समझौते के सदस्य देश, यानी कि जो वार्सा पैक्ट 1955 में हुआ था, उसके जो सदस्य देश थे, तो सोवियत संघ ने ये कहा कि आप जो हैं स्वतंत्र हो सकते हैं, आपका हम पर
आपकी इच्छा है कि आप अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र हो सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। चौथा, रूसी संसद द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करना। रूसी संसद द्वारा जो है जून 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि भाई हम स्वतंत्रता चाहते हैं, और लिथुआनिया प्रथम स्वतंत्र राज्य बना। जब ये घोषणा हुई तो उसके पश्चात जो है लिथुआनिया, जो पहले से ही घोषणा कर रहा था कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, आंदोलन कर रहा था, तो वो पहला देश बना, यानी कि पहला राज्य बना स्वतंत्र होने वाला। किससे? सोवियत संघ से। अब लिथुआनिया द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा मार्च 1990 में लिथुआनिया ने घोषणा कर दी थी कि हम सोवियत संघ से स्वतंत्र होंगे, और इस प्रकार जो है सोवियत संघ से लिथुआनिया स्वतंत्र हो गया। और बोरिस येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। बोरिस येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। पहली बात तो यह है कि ये प्रमुख बने, बोरिस येल्त्सिन जो है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने, और गोर्बाचोव ने इनको मॉस्को का मेयर बनाया, यानी मॉस्को शहर है उसका मेयर बनाया। और बोरिस येल्त्सिन ने जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और खास बात ये रही कि ये रूस के पहले राष्ट्रपति भी बने। बोरिस येल्त्सिन जो है इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और उसके पश्चात जो है ये रूस के राष्ट्रपति बने। अब सातवां देखते हैं, गोर्बाचोव के विरुद्ध असफल विद्रोह। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने जो है मिखाइल गोर्बाचोव के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन वो एक असफल विद्रोह साबित हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, बाल्टिक गणराज्यों का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना। जो बाल्टिक गणराज्य थे तो उनको जो है सोवियत संघ ने सदस्यता दे दी, यानी उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र माना। कब? सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगला, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का निर्णय। जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हुए उन्होंने ये कहा कि हम एक राष्ट्रकुल राज्य बनाएंगे। तो दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस और यूक्रेन ने 1922 में जो संधि हुई थी सोवियत संघ के साथ, 1922 में जो संधि हुई थी सोवियत संघ के साथ, उस संधि को उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। और सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने जो है सोवियत संघ को महत्व न देकर के रूस को महत्व दिया, और उसको स्थायी सदस्य बना दिया। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया। अब गोर्बाचोव का सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। और मैं समझता हूं कि अगर आप इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो ये चैप्टर्स आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। सिविक्स क्लास में आपका स्वागत है।